पूर्णिया के चकमका में जहां 11 वर्ष के लड़की के साथ यौन शोषण किया गया, तो वहीं पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पूर्णिया के चकमका बाजार पहुंचे और पहुंच के जो है पीड़ित परिवार से मिल के जो है आश्वासन दिया गया और उन्होंने कहा कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर जो है कार्रवाई किया जाएगा। चलिए मैं आपको खुद सुनवाता हूँ पप्पू यादव सांसद ने क्या कुछ कहा। में बच्ची जा रही थी, 4 बड़े परिवार के रसूखदार लड़कों ने बारी बारी से बलात्कार किया। 8 क्लास में गया में पढ़ने वाली बच्ची को 3 मोटरसाइकिल से उठा के नालंदा लाके 48 घंटा और लगातार जो नीट्स के बच्चों की लड़ाई मुझे 23 दिन है। सीआईडी और एसआईटी की 2 बड़ी एजेंसी के जांच के बावजूद भी हम अभी तक किस नेता का, किस रसूखदार पैसे वाले का, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हम उल्टे ही उसके भाई का डीएनए ले रहे हैं, उसके बाप का ले रहे हैं, उसके फुफेरे भाई का ले रहे हैं, उसके चचेरे भाई का ले रहे हैं, मामा का ले रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ डीएनए तो ले लिए, अभी जो बलात्कार का मामला बच्चे का आ गया, फिर किसको हम लोग बचा रहे हैं। अब जब हम यहाँ पूर्णिया के ये चकमका गांव है, कल रात हम थे सदर जीएमसीएच मधेपुरा में, जहां एक बच्ची ने आरोप लगाया है। एसपी साहब वहां के पूरे तरीके से इसको मदद कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। और एक लड़के तो हैं जो बलात्कार जबरदस्ती किया था, बाद में वीडियो का दिखा करके समाज में मत कह दो, उसका शोषण करता रहा। अब उसके 4 दोस्त हैं या नहीं है, मैं अभी उस पर नहीं पहुंच पाया। अब सोचिए एक बच्ची अपने शुगर चला के लौट रहा हो और उसको जबरदस्ती उठा के लेके चला जाए, इसका मतलब है कि ना तो कानून का डर, समाज में तो अब कुछ बचा ही नहीं, ना समाज को लड़ने की हिम्मत है। समाज में गरीब लोगों की इज्जत का भी समाज बहुत हल्के में लेता है। मिडिल क्लास हो, गरीब हो, जो लोअर मिडिल क्लास हो, उसको तो कहीं लेता ही नहीं। और जिस तरीके से ड्रग्स, स्मैक, व्हाइटनर सॉल्यूशन का सेवन किया जा रहा है, और मुझको लगता है कि इस व्हाइटनर सॉल्यूशन के बाद, स्मैक्स के बाद, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर जिस तरीके से पॉर्न या भलगर चीजें 18 साल, 16 साल, 17 साल के बच्चे, 22 साल, 23 साल के बच्चे का जो आज स्थिति है, उसमें आप खुद सोचिए कि क्या कोई परिवार की बेटी और बच्ची बच पाएगी। और जो बेटी बच्ची बाहर पढ़ने गई है, क्या वो सुरक्षित है? ये लड़ाई हम 10 साल से लड़ रहे कि ना कोई हॉस्टल का गाइडलाइन है, ना आप उस सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस देते हैं उसकी माँ को, ना आप कोई अकाउंटेबिलिटी बनाते हैं। तो लगातार इस बात को लेकर के हमारी लड़ाई है। मैं अभी चकमका गांव में हूँ, जहां हमारी बच्ची और बकरी चराने, सुगर चराने, गाय चराने जाती है और नरभक्षियों की शिकार हो जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं। मैं रेप के मामले में एसपीडी ट्रायल चाहता हूं और 3 महीने के अंदर सही जांच करके पूरा का पूरा एफएसएल रिपोर्ट के साथ 3 महीने से 6 महीने के अंदर मैं फांसी की सजा चाहता हूं। यह दुर्भाग्य है मेरा। अभी मैं एक घटना में पुनः जा रहा हूं। कल मैं बक्सर, परसों मैं बक्सर के बलात्कार और गया बलात्कार केस में जाऊंगा। मुझे समझ में नहीं आता इस देश को और समाज को क्या हो गया, इतनी निर्भया। मुझे डर लग रहा है। अभी मैं सोच रहा हूं
कि किस हॉस्टल से सेक्स रैकेटर किस बच्ची को कहां पहुंचा रही हो, किसके घर। ये नेता, माफिया, पदाधिकारी, हॉस्पिटल, हॉस्टल, सबके मिली भगत। बचाइए, हाथ जोड़ता हूँ पटना में बच्चियों। सर मतलब यूं क्यों आगे, बिहार के और भी नेता आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? उनसे पूछिए, उनको पॉर्न देखना है, उनको चरित्रहीन है ये लोग, नेता लोग। 18 दिन के बाद विजय सिन्हा जी तब गए वहां जब उन्हें जात का प्रेशर पड़ा। जी जहानाबाद की बेटी को भी लोगों ने जात बना दिया, भूमिहार बना दिया। जी हम उसके गांव कब गए थे? और हाई प्रोफाइल नेताओं के बच्चों को बचाने के लिए इस केस को इतना डाइवर्ट किया गया है, बाप रे बाप। मैंने दुनिया में बहुत केस देखे, हे भगवान, इस केस में हम थक गए। वैसे भी भैया इस वक्त यह समाज रहने के लायक नहीं, मेरे बस की चीज नहीं है ये जाति का जहर पैदा होना। क्यों नहीं, यूजीसी में क्या हो गया, अब हिंदू मुसलमान का है नहीं। यूजीसी जब दलित के स्टूडेंट, ईबीसी, एसटी, एससी के स्टूडेंट के लिए यूजीसी आया तो सबसे ज्यादा विरोध बाबा और यही लोग शुरू कर दिए, पत्रकार। जी बिल्कुल। अब कहाँ चले जाएंगे, सनातन अब कहाँ होगा? जब इकोनॉमी और पढ़ाई की बात आता है तब हिंदू नहीं है हम लोग। तब निषाद, मला, केवट, शाह, चौरसिया, चौधरी, कलवार, जायसवाल, पासवान, राम, मुसहर, पासी तब नहीं है। इतनी बड़ी हाय तौबा हो गई, पूरा देश जला दिए। 13 तारीख से अभी तक में पूरा का पूरा देश जल गया। और सर्वोच्च न्यायालय को जो करना था कर दिया। सर बिहार के गृह मंत्री जो है सम्राट चौधरी जी कहते हैं अपराधी को जो है हम लोग 24 घंटा के अंदर मट्टी में मिला देंगे। मगर पूर्णिया में लगातार सूरज बिहारी की हत्या जो भैया क्यों मारा सूरज बिहारी? एक शर्मा परिवार की लड़की, जी छोटी सी बच्ची थी शर्मा परिवार से, बिल्कुल, और उसकी लड़की को कुछ मन चले लड़के, दबंग और क्रिमिनल लड़के ने लगातार, छोटी सी मासूम बच्ची थी, और उसको वीडियो को वायरल कर दिया, फेसबुक पे डाल दिया। उसका भाई पागल हो गया, उसी में उसका सूरज का भाई गया मदद करने के लिए, उसको मारपीट करने लगे। सूरज के पास अपना पिस्टल था, सूरज के पास लाइसेंसी गार्ड थे, सब छोड़ दिया। और आकर के वो चारों लड़का जो पहले भी जेल में था, 4 गोली मार दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है? सर बिहार के गृह मंत्री जो है सम्राट चौधरी जी कहते हैं अपराधी को जो है हम लोग 24 घंटा के अंदर मट्टी में मिला देंगे। मगर पूर्णिया में लगातार सूरज बिहारी की हत्या जो भैया क्यों मारा सूरज बिहारी? एक शर्मा परिवार की लड़की, जी छोटी सी बच्ची थी शर्मा परिवार से, बिल्कुल, और उसकी लड़की को कुछ मन चले लड़के, दबंग और क्रिमिनल लड़के ने लगातार, छोटी सी मासूम बच्ची थी, और उसको वीडियो को वायरल कर दिया, फेसबुक पे डाल दिया। उसका भाई पागल हो गया, उसी में उसका सूरज का भाई गया मदद करने के लिए, उसको मारपीट करने लगे। सूरज के पास अपना पिस्टल था, सूरज के पास लाइसेंसी गार्ड थे, सब छोड़ दिया। और आकर के वो चारों लड़का जो पहले भी जेल में था, 4 गोली मार दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है?